अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है और उम्मीद करता हूं कि आप भी खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिलियों में खुश रहो, आबाद रहो और अपने बच्चों में खुश रहो। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, काफ़ी टाइम हो गया, मैं व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ छोटी मोटी, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई साजिद अमीन के ऊपर या सितारा यासीन के ऊपर या किसी के ऊपर भी मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है, कल मैं वीडियो देख रहा था सलमा यासीन की, तो मुझे बड़ा दुख लगा। सलमा यासीन देखें, एक बापर्दा औरत, 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद गुजार और एक खातून है। खातून भी कह सकता हूँ और मैं अपनी सिस्टर भी कह सकता हूँ, मेरी बहन भी है। मैं सितारा को भी अपनी बहन मानता था, लेकिन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन बहनों की जैसी है सितारा भी और सलमा भी, चाहे वो रुबीना बाजी भी क्यों ना हो। मामलात है साजिद के और मेरे मामलात कुछ अरसा पहले चल रहे थे ज़मीन के मामलात से। ज़मीन का जो तनाज़ा आप लोगों के साथ मैंने हर वीडियो में हर चीज़ शेयर की थी, बाकायदा प्रूफ भी शेयर किए थे। जो मेरी वीडियो इन्होंने डिलीट करवा दी थी, किसने? साजिद अमीन ने। मुझे पता चल गया था कि वीडियो मेरी इन्होंने जानबूझ के डिलीट करवाई है, क्योंकि मैंने अपने प्रूफ साथ रखे थे। मुझे सबसे बड़ा दुख जो हुआ है वो ये हुआ है, एक तो मुझे मुहर्रम पे जाना था गांव, वो भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे होंगे। मुहर्रम पे मुझे गांव जाना था, मैं गांव गया, यहाँ से 31 तारीख को रवाना हुआ और यकम को मैं वहाँ पहुँचा, 1 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा, यानी पीर वाले दिन। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जैसे कि वालिद साहब की कब्र भी मुझे पक्की करवानी थी और मेरे जो गाँव है, देहात में जो घर है, विलेज में, वो भी बारिशों की वजह से काफ़ी खस्ता हाल हो गया था, जिसकी मुझे मुरम्मत तो अभी नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ नहीं थी, छुट्टियाँ मैं बहुत कम लेके गया था। मैं खुद एक जॉब करता हूँ, ड्राइवर हूँ। मैं जब गाँव पहुँचा तो वहाँ से पहले मेरी वाइफ भी साथ थी। तो पहले ही दिन जैसे मैं पहुँचा तो मैं गया काशिफ भाई के घर पे। मैंने काशिफ भाई को कहा है कि यार वो साजिद भाई से मिलना है मुझे, क्योंकि साजिद भाई का ज़ाहिर है बेटे का इंतकाल हो गया था, रिश्तेदारी की बात थी। ठीक है, तनाज़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, हर घर में होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के कोई दुख सुख में इंसान शरीक ना हो। तो मैं गया साजिद भाई के घर अफसोस के लिए, जबकि मेरे पहुंचने से पहले साजिद भाई वहां से चले गए थे। साजिद भाई के वालिद साहब मिले मुझे, मलिक मोहम्मद अमीन साहब। मैंने उनसे भी अफसोस किया। इनकी भाभी मिली जो शहद अमीन की वाइफ है, उनसे भी अफसोस किया, ताज़ियत की। और जो हमारी चाची हो गई काशिफ भाई की वालदा, उनसे मैंने ताज़ियत की। इनके घर पे बैठा रहा मैं, मेरी वाइफ भी बैठी रही। तो मैंने पूछा, साजिद अमीन बोलते सुबह सुबह यहाँ से चला गया समासटा, समासटा से वो आज कराची ट्रेवल करेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं कराची मिल लूँगा। तो बाद में काशिफ के पास फ़ोन आते रहे साजिद के कि हाँ, एहसन आया हुआ है वहाँ पे, कोई इसने किसी किस्म का कोई बातचीत या कोई मामलात या कोई ऐसे। उसने बोला नहीं, किसी किस्म का नहीं, वो तो अपने कामों में मसरूफ़ है। तो लिहाजा ये खबर मेरी लेता रहा। क्यों लेता रहा वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए लेता रहा क्योंकि मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि साजिद अमीन जाएगा गाँव, मैं इसका रास्ता रोकूंगा। मेरी ज़मीन से ही रास्ता इसके घर की तरफ आता है, जितनी भी सड़क है वो मेरी ज़मीन से निकल के इसके घर की तरफ आती है। उसके बाद मेरी डिस्कस हो गई किसके साथ? शहद अमीन के साथ। शहद अमीन ने कहा है कि ठीक है भाई, आप लोग लड़ाइयाँ मत करो, ये एक दूसरे के ऊपर मामलात नहीं उछालो, बेहतर है कि मैं आऊँगा और आके आप लोग का मामलात हल करवा दूंगा। मैं खामोश हो गया। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि मेरे मामलात तय हो गए साजिद भाई से, और बकौल साजिद भाई से मामला तय हो गए और शहद अमीन की वजह से ही तय हुए। साजिद अमीन ने क्या एक्शन लिया, मेरी वीडियो वो देखी या नहीं देखी या क्या किया, उसके ऊपर उसने कमेंट्स में लिखा कि मेरे इसके साथ कोई मामलात नहीं थे, ना तो कोई तय हुए। कोई मसला नहीं है, मैं तो शहद अमीन को जानता हूँ ना। शहद अमीन जब उसका बड़ा भाई है, मेरा भी भाई है। उसने कहा है कि भाई
मामला तय हो गए। मैंने बोला ठीक है जी, हो गया तो कोई मसला नहीं है। मैं भी खामोश हो गया। अब शाहिद अमीन का मैं वेट कर रहा हूँ, अल्लाह जाने वो 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, महीने बाद आए, जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह मामला हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो फिर भी देख लेंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर शाहिद अमीन कोई मामला हल कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो फिर मैं जानूँ, फिर साजिद अमीन जाने। और साजिद अमीन ने जाके एक बेंगलो के ऊपर, मेरा रिश्तेदार काम करते हैं उधर, जाके इसने साजिद अमीन ने ये भी बोला है कि एहसन अगर मेरे खिलाफ वीडियो बंद नहीं करता, वीडियो बनाना बंद नहीं करेगा तो मैं इसको उठवा लूंगा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, उठाना उठवाना वो तो होता ही रहता है, अल्लाह मालिक के, अगर मेरे नसीब में उठवाना होगा तो उठवा लेगा। अब आते हैं सलमा बहन और सितारा बहन की बात पे। जबकि एक औरत दूसरी औरत का दर्द बाखूबी समझती है कि एक औरत के साथ क्या होता है, दूसरी औरत के साथ क्या होता है, वो बाखूबी समझते हैं। जब साजिद अमीन की शादी हो रही थी तो सितारा ने कितना कितना मतलब हंगामा खड़ा कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। मैं इस बात पे हैरान हूं कि एक औरत जब उसका शोहर शादी कर रहा है, हक कर रहा है, तो वो इतना पूरे पाकिस्तान, क्या जितनी भी मुल्क हैं सब में वो ढंढोरा पिट रहा है कि भाई साजिद अमीन ने शादी कर ली है और मेरे साथ नाजायज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे बच्चे रुल गए, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई। ठीक है, लेकिन अब मैं इस बात पे आता हूं कि प्रूफ तो मेरे पास नहीं है इस बात पे जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, वाईटी पे चल रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर सलमा ने सितारा बहन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए, तो क्या ख्याल है एक ही बहन दूसरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, किस वजह से लगा रही है? और दूसरी बात यह है कि सलमा को, वो एक बापर्दा औरत है, 5 वक्त की नमाज परहेज औरत है। वो जब भी व्लॉगिंग कर रही थी, मैं उसकी व्लॉगिंग देखता हूँ, जब भी वो व्लॉगिंग करती है तो नकाब में होती है और अपने अबाए में होती है। आज वो बिल्कुल ओपन फेस में आके अपनी वीडियो अपलोड कर रही है और बयान दे रही है कि ये मेरे साथ हो गया, ये हो गया। साजिद भाई की गैरत कहाँ है? साजिद भाई की गैरत किधर गई है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सितारा को अपना दुख याद नहीं था? जिस वक्त साजिद शादी कर रहा था उसको अपना दुख याद नहीं था? और क्यों ऐसा किया इन्होंने? अगर किया भी है तो गलत किया है, नहीं किया तो माफी मांगे, गलती की है तो उसको सुधारे। जब एक माँ और एक बाप की पैदाइश 2 बहनें, और सलमा बड़ी है, सितारा बहुत छोटी है, सितारा ने यह गलत कदम उठाया तो क्यों उठाया है? अगर ये सितारा ने गलत कदम उठाया तो सितारा माफी मांगे सलमा बहन से। पहले तो इसका माफी का अजाला नहीं है, माफी मांगे, इसलिए माफी मांगे कि उसने गलत किया है। मैं अपने वीडियो बनाता था साजिद के खिलाफ तो मुझे लोग गंदी गंदी बातें करते थे कि आप गलत हो, आप नाजायज हो। भाई उनको तो बोलो ना, उनको तो कहो कि अब ये क्या है। अगली सामने सलमा बहन ने प्रूफ रख दिए सामने कि ये मेरे पास प्रूफ है। क्यों ऐसा हो रहा है? रो रही है बेचारी सलमा बहन। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक आपके बच्चों को खैरियत से रखे। सलमा बहन, हम भी आपके साथ हैं, वो इस वजह से आपके साथ हैं, अगर आप हक पे हैं तो, अगर आप हक पे हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप जायज़ हैं तो हम आपके साथ हैं। सितारा बहन गलत है तो वो गलत है, ठीक है। और दूसरी बात ये रही साजिद अमीन की।
साजिद अमीन मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रहा था और लोगों से भी करवा रहा था कि एहसन मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं। अब दुनिया बोल रही है, साजिद अमीन जवाब दे, तू जवाब दे यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है, क्या मामलात हुए, क्यों गंदा हो रहा है तू। ये चीजें बहुत बारीकी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं नदीम भाई का मैंने आज व्लॉग देखा है, नदीम भाई भी बड़े रो रहे थे, मुझे बड़ा दुख लगा इस चीज का। एक बहन का दर्द भाई समझता है और कोई नहीं समझता। अगर एक बहन के साथ ज्यादती हुई थी, एक बहन के शौहर ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो ढंढोरा पिट गया पूरी दुनिया में, गंदा कर दिया। गलती किसने की? साजिद अमीन ने। गंदा कौन हुए? साजिद अमीन का बाप गंदा हुआ, भाई गंदे हुए, भाभियां गंदी हुई, सब गंदे हुए कि भाई इन्होंने करवाया सब मिलके। अब अगर ये बात है भी सही तो ये क्यों हुई है? अगर अल्लाह पाक ने आपको नेक काम के लिए चुना था, आप उम्रा करने गई थी, आप जो भी करने गई थी, लेकिन अब आपकी बातें पीछे कैसे खुल रही है? ये क्यों हो रही है ये बातें? आया कि ये जायज है या नाजायज है? बहरहाल अल्लाह पाक आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। साजिद भाई से मेरी दोबारा भी इंशाल्लाह मैं इंतज़ार में हूँ शाहिद भाई की। शाहिद भाई जैसे आएंगे मैं उनके साथ मामला तय करूँगा। अगर नहीं हो पाए तो फिर मैं साजिद भाई के ऊपर एक्शन लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। उससे बेहतर है कि अगर मामलात हल हो गए तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लें। आप देख रहे हैं एहसन मलिक व्लॉग। अल्लाह निगहबान।